तहरीक-ए-इंसाफ 9 मई के बाद जब से ज़ेर-ए-अताब आई है, कई रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी को खैर बात कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों में परवेज खटक भी शामिल थे, जिन्होंने पार्टी ओहदों से तो इस्तीफा दिया, लेकिन पार्टी कारकुन के तौर पर पार्टी के साथ रहे। तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत खत्म होने से पहले ही परवेज खटक और तहरीक-ए-इंसाफ के बीच सब अच्छा नहीं था। कई बार परवेज खटक की काबीना इजलास में बानी चेयरमैन से तकरार भी हुई। तब से ही ये चहमगोइयां हो रही थी कि परवेज खटक तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़कर कोई अलहदा पार्टी या किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। हैरत की बात यह है कि जब चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ ने परवेज खटक को मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा बनाया, तभी गवर्नर KPK ने दावा किया कि परवेज खटक अगला इलेक्शन किसी और पार्टी की तरफ से लड़ेंगे। ये गवर्नर KPK खुद कह रहे थे, ये दावा कर रहे थे, और आज ये दावा सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब साबिक वफाकी वजीर फैसल वॉडा ने कहा कि परवेज खटक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा नहीं, वो नया सियासी ग्रुप बना रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पार्टी के साबिक सूबाई सदर और खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर आला परवेज खटक को कारकुनान से राब्ता करने और उन्हें पार्टी छोड़ने पर उकसाने पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। नोटिस PTI के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान ने परवेज खटक को जारी किया, जिसमें कहा गया कि यह बात पार्टी की आदत के इल्म में आई है कि आप पार्टी के अरकान से राब्ता कर रहे हैं और उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए उकसा रहे हैं। इसमें मजीद कहा गया कि इन रिपोर्ट्स में जो सरगर्मियों के जो पेश की गई हैं और जो देखा गया, आइडेंटिफाई हुआ है, उस नोटिस के 7 दिनों के अंदर आपको तहरीरी तौर पर वजाहत देनी पड़ेगी कि ये जो कुछ हो रहा है क्यों हो रहा है। अगर आपका जवाब गैर इत्मीनान बख्श होता है या आप जवाब नहीं देते हैं तो पार्टी की पॉलिसी और कवायद के मुताबिक आपके खिलाफ मजीद कार्रवाई की जाएगी। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता चंद रोज़ से परवेज खटक ने अरकान कौमी और सूबाई असम्बली समेत PTI के साबिक कानून साजों से कई मुलाकातें की ताकि उन्हें पार्टी छोड़ने पर आमादा किया जा सके। ताहम ये फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं हो सका कि परवेज खटक के साथ किस किस ने जहाज़ से छलांग लगाई है। PTI चेयरमैन को भी पता चला था कि परवेज खटक पार्टी अरकान की वफादारी तब्दील करा रहे हैं और उन्होंने कहा कि जो लोग दबाव और गिरफ्तारी बर्दाश्त नहीं कर सकते वो पार्टी छोड़ सकते हैं। ताहम इमरान खान ने परवेज खटक की जानिब से दीगर अरकान को PTI छोड़ने पर आमादा करने की कोशिशों पर सख्त एतराज़ किया और इसी वजह से उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ KPK ही उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखाई दे रहा है, वहाँ पर उनकी गिरफ्त मजबूत है। दूसरी आप बात ये कि इमरान खान के वकील शेर अफजल मुरव्वत ने दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक रहनुमा परवेज खटक 1-2 रोज़ में अपनी सियासी जमात मुतारिफ करा रहे हैं। वकील शेर अफजल मुरव्वत की जानिब से अपने एक हालिया बयान में परवेज खटक के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से बड़ा दावा किया गया। उन्होंने ये कहा है कि परवेज खटक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं जिसमें ज़्यादातर अरकान PTI के साबिक ओहदेदार MNA और MP हैं। और शेर अफजल मुरव्वत का मजीद कहना था कि पार्टी को इक़्तिदार की राहदारियों की मुकम्मल आशीर्वाद और हिमायत हासिल है। मालाकंड में PTI के बेशतर रहनुमा समझौता कर चुके हैं, जबकि सीनियर नाम बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नई पार्टी मालाकंड डिवीजन समेत 6 अजला लकी मरवत और कोहाट से हिमायत का इरादा रखती है। इस हवाले से PTI वालों को भी परवेज खटक से ताउन करने की हिदायत जारी की जा रही है। सारे अमल से वाज़ेह है कि तहरीक-ए-इंसाफ KP में भी दरारें पड़ना शुरू हो चुकी हैं। परवेज खटक का सियासी असर व रसूख KP में काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए परवेज खटक का पार्टी छोड़ना या नया ग्रुप बनाना तहरीक-ए-इंसाफ के लिए एक बड़ा धचका हो सकता है। और ऐसी सूरत में भी कि जब परवेज खटक उस वक्त पीपल्स पार्टी को खैर बात कह के PTI में शामिल हुए थे और 2014 के धरने में भी परवेज खटक वो आदमी थे कि जो KP से चले थे बतौर चीफ मिनिस्टर KPK और एक क्रेन लेकर आए थे, रास्ते में हायल तमाम रुकावटों को अबूर करते हुए उस स्टेज पर पहुंचते थे जहां पर चेयर मौजूद थे और फिर वहां पर उनका एक मशहूर खटक डांस भी काफ़ी वायरल हो गया था। उसके बाद मुख्तलिफ मौके के ऊपर परवेज खटक अपनी क़यादत के खिलाफ बात करते रहे हैं। चेयरमैन PTI के साथ डिफरेंसेस को बताते रहे और ये भी बताते रहे कि अगर मैं उस वक्त उनको सपोर्ट ना करता या मैं इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग लेकर ना आता तो KP के अंदर PTI की हुकूमत नहीं बन सकती थी। आज जब परवेज खटक पार्टी को छोड़ने का इंदिया दे रहे हैं, उनके साथ इलेक्टेबल्स की बड़ी तादाद मौजूद है, तो KP के अंदर PTI को एक बहुत बड़ा धचका हो सकता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। ये गुलाम सरवर है जो कल तक चेयरमैन PTI के लिए खुद कुछ बम्बार बनने के लिए भी तैयार थे और इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे थे। अब ये अकेले ही नहीं है, इस तरह के बड़े बड़े हैवी वेट्स PTI को खैर बात कह गए हैं जिनके बारे में तवक्को भी नहीं की जा सकती थी और आने वाले दिनों में मजीद लोगों के PTI को खैर बात कहने और नए ग्रुप्स बनने के जो इम्कानात है वो नविश्ता दीवार है। सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान जारी सर जंग अब तकरीबन खुली और दू बदू जंग में तब्दील हो चुकी है। इसी जंग का असर है कि सुप्रीम कोर्ट में भी 2 ग्रुप्स बज़ाहिर वाज़ेह हो चुके हैं। मुबैना तौर पर सुप्रीम कोर्ट में एक ग्रुप को मौजूदा चीफ जस्टिस का हामी ग्रुप या हम ख्याल ग्रुप समझा जाता है, जबकि दूसरे ग्रुप को आने वाले चीफ जस्टिस यानी काजी फायज ईसा का ग्रुप समझा जाता है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त एक उजारादारी का मंजर दिखाई देता है, जहां उसूल भी अपने हैं और कानून भी, जहां पर मुल्की कवानीन और ज़ाब्तों पर अमल दरामद अपने लिए हतक समझा जाता है। सुप्रीम कोर्ट से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी माली मामलात का हिसाब मांगती है तो इसे हुदूद से तजावुज़ और अदलिया की आज़ादी पर कदगन करार दिया जाता है।
कमेटी में रजिस्ट्रार को तलब किया जाता है तो इस पर हुक्म इम्तना आ जाता है। मुकर्ररा यानी पार्लियामान कानून बनाकर चीफ जस्टिस को हासिल इख्तियारात उनके साथी सीनियर जजेस में तकसीम करती है तो इस पर नाराजगी का इजहार किया जाता है। आजाद अदलिया पर जद और इख्तियारात में मुदाखलत करार दिया जाता है और कानून को बनने से पहले इस पर अमल दरामद रोक दिया जाता है। हुकूमत रजिस्ट्रार को ट्रांसफर करती है तो इस पर अमल दरामद यह कहकर रोक देते हैं कि हुकूमत को यह इख्तियार ही हासिल नहीं है। इसी इजारादारी का नतीजा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ केस की समाअत ही इब्तिदा में इतराजात का शिकार हो गई है। इस केस की समाअत से बात करने से पहले रूनुमा होने वाले दो वाकयात इंतहाई अहम हैं। एक वाकये की रुदात खुद हुकूमती रहनुमा और उनके करीब रहने वाली शख्सियत बैरिस्टर जफरुल्लाह सुनाते और बताते हैं कि कैसे लाहौर में कुछ जजेस की एक मीटिंग हुई जिसमें एक चीफ जस्टिस भी बैठे थे और वो चाहते थे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम क्यूरेटिव रिव्यू लगे और उनको फारिग कर दिया जाए। इसीलिए हुकूमत ने काजी फाइज ईसा का चीफ जस्टिस बनने का नोटिफिकेशन वक्त से पहले जारी कर दिया। बैरिस्टर जफरुल्लाह का दावा अपनी जगह है, लेकिन तस्वीर का एक रुख और भी है और इस पर तनकीद हो रही है। इस वाक़े में दो सीनियर कानूनदान जाती हैसियत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिलते हैं, केसेस की जल्द समाअत की दरखास्त करते हैं, जिसके बाद यकायक उनकी दरखास्त पर 9 रुकनी बेंच बना दिया जाता है और इस केस की समाअत भी मुकर्रर कर दी जाती है। सीनियर कानूनदानों की चीफ जस्टिस से मुलाकातों को मुख्तलिफ माहिरीन यकीनन तनकीद की नजर से देख रहे हैं। ये अपनी जगह पर है, इस पर तनकीद हो रही है। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ दरखास्तों के लिए जो बेंच तश्कील दिया गया, इस बेंच के बारे में गुज़श्ता रोज से ऐसी कयास आराइयां की जा रही थी कि यह समाअत से कबल ही टूट जाएगा, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद के बारे में ख्याल किया जा रहा था कि वो किसी ऐसे केस को खुद से अलग कर लेंगे जो तनाज़ात का बाइस बने, जैसे खदशात थे। नतीजा भी उसके मुताबिक ही निकला और समाअत की शुरुआत में यह केस तनाज़ात का सबब टूट फूट का शिकार हो गया। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने वकीला से कहा कि आपको देख हुई बेंच में मौजूद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस देना चाहता हूं। फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई के वकील सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि हमें खुशी का इजहार तो करने दें। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आप खुशी का इजहार बाहर कर सकते हैं, ये कोई सियासी फोरम नहीं है। हल्फ के मुताबिक मैं आइन और कानून के मुताबिक फैसला करूंगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि कवानीन में एक कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी है। इस कानून के मुताबिक बेंच की तश्कील एक मीटिंग से होनी है। कल शाम मुझे कॉजलेस देखकर ताज्जुब हुआ, इस कानून को बिल की सतह पर ही रोक दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मैं वजाहत करना चाहता हूं कि 5 मार्च 2023 को न बिल आया था और न ही एक्ट बना था। मुझे ताज्जुब, दुख और सदमा हुआ। 31 मार्च को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली ने सर्कुलर जारी किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का सर्कुलर जारी करना सुप्रीम कोर्ट की वक़्त को जाहिर करता है। सुप्रीम कोर्ट 15 मार्च को मेरा फैसला वापस ले लेती है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मैं अपनी दानिश और अकल के मुताबिक बात करूंगा। जब एक बेंच का हिस्सा नहीं था तो मुझे क्यों शामिल किया गया? मैंने एक नोट लिखा जो 8 अप्रैल को वेबसाइट से हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी पाकिस्तान का कानून है। मैंने हर नोट अपने साथी से शेयर किया। एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया। इंक्वायरी कमीशन को 5 रुकनी बेंच ने काम से रोक दिया। इंक्वायरी कमीशन को कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना जवाब मांगा गया। मैं आज इस बेंच से अलहदा हो रहा हूं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं होता, मैं इस बेंच में नहीं बैठ सकता। मैं इस बेंच को कोर्ट ही नहीं मानता। इस वक्त तक बनने वाला हर बेंच गैर कानूनी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मेरी राय को यह ना समझा जाए कि मैंने केस सुनने से इनकार कर दिया है। मेरा मौक़िफ़ है कि पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला किया जाए। काजी फाइज ईसा के बेंच से अलहदा होने के बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी उनसे इत्तफाक किया और बेंच से अलहदा हो गए। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि मैं भी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से इत्तफाक करता हूं, अगर कल कानून दुरुस्त करार दे दिया गया तो फिर अपील का क्या होगा। जजेस के अलहदा होने पर बेंच उठने लगा, जिस पर एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने कहा कि लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं। चीफ जस्टिस साहब और दीगर जजेस से गुजारिश है कि बैठे रहिए। वकील एतजाज एहसन ने कहा कि यह घर का तनाज़ा है, जबकि बाहर से लोग हमलावर हो रहे हैं। इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एतजाज एहसन से कहा कि एतजाज एहसन साहब प्लीज, मैं आपका एहतराम करता हूं, मेहरबानी फरमाकर सुप्रीम कोर्ट को घर ना कहें। यह सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा है, घर नहीं है। जजेस के अलहदा होने पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे दोनों मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान का मुकम्मल एहतराम है। मेरे दिल में जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद समेत तमाम जजेस के लिए इज्जत और एहतराम है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अल्लाह खैर करेगा, इंशाअल्लाह। दुआ है जो भी फैसला आए हक और इंसाफ के मुताबिक हो। दुआ है जो भी फैसला आए वो लोगों के लिए बेहतर हो। हम इसे देखते हैं। सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि यह 25 करोड़ आवाम का मामला है। 25 करोड़ आवाम कहाँ जाएंगे? इस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि जब पहले सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल होता था उस वक्त आप कहाँ थे? जब 25 करोड़ आवाम का केस आएगा फिर देखेंगे। जिसके तमाम जजेस अदालत से उठकर चले गए।